इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें मौजूद है और उसमें से हम इस वीडियो में एमडी कैट के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एस्टिक एसिड इज़ कॉल्ड डैश एसिड, मैथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, एथानोइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली, एथानोइक एसिड। एस्टिक एसिड इसका कॉमन नेम है और एथानोइक एसिड इसका आयोपिक नेम है। क्वेश्चन 2 है, द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ डैश इज कॉल्ड विनीगर, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एस्टिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर। क्वेश्चन 3 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ cyano ग्रुप बाय एन एक्वस एसिड रिजल्ट इन टू एसिडमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, cyanohydride या फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जब भी आप cyano ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एक्वस एसिड को या वाटर को इस्तेमाल करते हुए, तो उसके नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और उसके साथ NH3 बनता है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये कितनी कार्बन वाला होगा, जितनी कार्बन वाला आप नाइट्राइल इस्तेमाल करेंगे उतनी कार्बन वाला एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी कि cyano ग्रुप की हाइड्रोलिसिस जब एक्वस एसिड की मदद से होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। तो वो ये पूछ रहा है कि नीचे जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनमें से वो कंपाउंड बताएं कि जिसको अगर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आप जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये उनको डिकम्पोज करके उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले रिएक्शन के अंदर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है और दूसरे जो रिएक्शन है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है और इन दोनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है और साथ में एसिड का साल्ट बनता है। जो भी आप एसिड यूज़ कर रहे होंगे उसका साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को ढूंढना है, उसको जब आप रिएक्ट करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अल्फ़ा ऑप्शन देखें तो इसके अंदर आपको ये कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है, ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। बीटा के अंदर भी आपको ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। चार्ली में भी ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा को अगर देखें तो उसमें आपको कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये करेक्ट हो सकता है। ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेल्टा इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में आपको रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन में क्या दिखा रहा है कि एसीटोनाइट्राइल HCl के साथ रिएक्ट करता है और वो पूछ रहा है कि इसके नतीजे में जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी A+B वो कौन सी होंगी। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये एसीटोनाइट्राइल है और HCl के साथ इसका रिएक्शन है और ये रिएक्शन वाटर की मौजूदगी में हो रहा होता है और इसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बन रही है, एक एस्टिक एसिड बन रहा है और एक अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अब एस्टिक एसिड क्यों बना, क्योंकि 2 कार्बन वाला नाइट्राइल आपने इस्तेमाल किया, इसीलिए 2 कार्बन वाला एस्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और साथ में अमोनियम क्लोराइड की प्रोडक्शन हुई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी कि एस्टिक एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसीटोनाइट्राइल प्लस HCl रिएक्शन। क्वेश्चन 6 है, व्हेन एथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पे आपको एथानॉल नज़र आ रहा है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है और मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज़ करवाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए तो उसके नतीजे में एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल को उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में कीटोन बनता है। यहाँ पे आप देखें तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब यह है कि इसके नतीजे में एल्डिहाइड बनेगा। तो आपने ऑप्शंस में से ढूंढना है कि आपको एल्डिहाइड नज़र आ रहा है 2 कार्बन वाला। अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो इसमें आपको 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एस्टिक एसिड नज़र आ रहा है। बीटा को देखें उसके अंदर भी एसिड का ग्रुप मौजूद है। चार्ली के अंदर देखें तो वहाँ पे आपको कीटोन नज़र आ रहा है और डेल्टा को देखें तो वहाँ पे ईस्टर नज़र आ रहा है। तो एल्डिहाइड तो इन चारों ऑप्शंस में आपको कहीं पे नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो जो एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ वो फर्दर आगे ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और उस एल्डिहाइड की फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होगी तो उससे एसिड बन जाएगा। अब ये 2 कार्बन वाला यहाँ पे अल्कोहल इस्तेमाल हुआ, इससे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना होगा और उसकी फर्दर आगे ऑक्सीडेशन से 2 कार्बन वाला एसिड प्रोड्यूस होगा और वो एसिड कौन सा होगा, 2 कार्बन वाला एस्टिक एसिड। तो अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो इसी के अंदर ही आपको 2 कार्बन वाला एस्टिक एसिड नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगी। क्वेश्चन 7 है, मिथाइल साइनाइड ऑन बॉइलिंग विद मिनरल एसिड और अल्कलीज यील्ड ब्यूटानोइक एसिड, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड। तो ये रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये मिथाइल साइनाइड है और इसका मिनरल एसिड यानी HCl के साथ आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है और इसके नतीजे में
एक एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और एक अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिड उतनी कार्बन वाला प्रोड्यूस होगा जितनी कार्बन वाला आप यहाँ पे नाइट्राइल इस्तेमाल करेंगे रिएक्टेंट के अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा था कि मिथाइल साइनाइड को आपने मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो उसके नतीजे में कितनी कार्बन वाला एसिड आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो मिथाइल साइनाइड का आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ CH3 और ये ट्रिपल बॉन्ड विद N। तो ये आपको मिथाइल साइनाइड नज़र आ रहा है और इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहा जाता है। ये दोनों इसी के नाम है। ये जब हम नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एसीटोनाइट्राइल के अंदर या मिथाइल साइनाइड के अंदर आपको 2 कार्बन्स नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो भी 2 कार्बन वाला होगा। तो फिर वो कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी। क्वेश्चन 8 है, एसिटामाइड इज़ फार्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद ऑक्जेलिक एसिड, एथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड या प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह अमाइड फार्मेशन होती है। सबसे पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, ये NH3 के साथ रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में अमोनियम साल्ट प्रोड्यूस होता है। और इस अमोनियम साल्ट को जब फर्दर हीट किया जाता है तो उसके नतीजे में अमाइड फार्मेशन होती है। अब ये जो अमाइड बना है ये 2 कार्बन वाला है, इसको एसिटामाइड कहते हैं क्योंकि ये 2 कार्बन वाले एसिड एसिटिक एसिड से बना हुआ है। तो अब क्वेश्चन के अंदर भी वो यही कह रहा है कि एसिटामाइड यानी 2 कार्बन वाला अमाइड प्रोड्यूस हुआ है तो उसमें आपने अमोनिया को कितने कार्बन वाले एसिड के साथ रिएक्ट करवाया होगा। तो वाज़ेह है एसिडामाइड 2 कार्बन वाला अमाइड है तो ये 2 कार्बन वाले एसिड एथानोइक एसिड से प्रोड्यूस हुआ है। करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। क्वेश्चन 9 है जिसके अंदर आपको ये कंपाउंड गिवन है और वो पूछ रहा है कि विच वन इज़ अल्फ़ा एटम। तो आपने इसमें से अल्फ़ा एटम या अल्फ़ा कार्बन बतानी है। तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये जिस कार्बन के साथ अटैच है यानी कि कार्बन नंबर 2 के साथ, इस कार्बन नंबर 2 को अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी क्योंकि उसने 1 लिखा हुआ है इस कार्बन के ऊपर, तो आपने इसको अल्फ़ा कार्बन नहीं समझना क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हिस्सा है। फंक्शनल ग्रुप एसिड का क्या होता है? COOH। तो ये तो उसका फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसको आपने अल्फ़ा कार्बन कहना है। तो कार्बन नंबर 2 यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी? चार्ली। क्वेश्चन 10 है, एन ऑर्गेनिक एसिड Z रिएक्ट सेपरेटली विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ Z। तो आपने फॉलोइंग में से ऑर्गेनिक एसिड बताना है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर सकता हो। तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन है, कार्बोनेट्स सोडियम कार्बोनेट के साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन है। और रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें से एक तो वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ होगा और साथ में जो एसिड इस्तेमाल हो रहा होगा उस एसिड का साल्ट बनेगा। इसी तरह से जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में जो एसिड इस्तेमाल हो रहा हो उसका साल्ट भी बनता है। तो क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा था कि ये कौन सा कंपाउंड होगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर रहा हो। तो वो आपने देख लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आपने ऑप्शंस में से कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लेना है। अल्फा ऑप्शन को देखें तो इसके अंदर आपको कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है? ईस्टर ग्रुप नज़र आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। बीटा के अंदर अल्कीन नज़र आ रही है, ये भी नहीं हो सकती। चार्ली के अंदर अल्कोहल नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर आपको 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड नज़र आ रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये रिएक्ट कर सकता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट और इवन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्वेश्चन 11 है, कंपाउंड हैविंग साइनाइड ग्रुप आर कॉल्ड सियानो कंपाउंड्स, कार्बन नाइट्रोजन मालिक्यूल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स या नाइट्राइल्स। तो इनको सियानो कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है और नाइट्राइल भी कहा जाता है, लेकिन आयोपिक सिस्टम के अंदर जो ज़्यादा बेस्ट नेम है वो नाइट्राइल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप डेल्टा समझ लें। क्वेश्चन 12 है, विच वन इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो इसके अंदर आपको कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ नज़र आ रहा है। तो यही ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगी। क्वेश्चन 13 है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल यील्ड कीटोन, अल्डिहाइड, अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये अल्काइल नाइट्राइल है और इसका वाटर के साथ या एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन है और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में NH3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डेल्टा की कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
क्वेश्चन 14 है नाइट्राइल्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड यील्ड। तो ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कही है कि नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाई है तो उसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी। ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या अल्कोहल्स। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स।